Hello everyone, welcome to PP Civil Services. This is Prashant Kumar and it is about me. You can read it. Today एक्चुअली आज हम एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट नेम इज़ पर कैपिटा इनकम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय से हमें क्या जानने को मिलता है, कैसे निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय, ऑल थिंग्स इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो अब ये पर कैपिटा इनकम आखिर होता क्या है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है आपका कि जो एवरेज इनकम अर्न बाय पर पर्सन इन ए स्पेसिफिक एरिया, चाहे वो कंट्री हो या रीजन हो, एक एक ईयर की बात करता है। ठीक है, मतलब कि जो एवरेज इनकम निकाली जाती है उसकी बात करता है ये। जो भी है पर पर्सन की एक एवरेज इनकम निकालनी है। ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि पर कैपिटा इनकम उसी को बोलते हैं। सो अभी हम इसको आगे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, इस डेफिनेशन को एग्जैक्ट समझेंगे। और ये दिस इकोनॉमी मैट्रिक्स जो ये क्या बताता है, ये एक्चुअली क्या बताता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यदि पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की अच्छी होगी तो आप समझिए कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिविंग का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होगा, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये दोनों इंडिकेट करता है आज यदि पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की ज़्यादा होगी तो। और ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है वेल्थ का और इनकम का। जो भी अगर दूसरे कंट्री के अंदर जो भी वहाँ की वेल्थ होगी, इनकम होगी, ठीक है, उसको कंपेयर करने के लिए क्या आप पर कैपिटा इनकम के थ्रू आप ये जान सकते हो कि उस कंट्री के वेल्थ क्या है, इनकम कैसी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या बताता है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये एक तरह का इंडिकेटर है किसका, इकोनॉमी वेलबींग ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि वहाँ के नागरिक की इकोनॉमी कंडीशन अच्छी है, ऐसा ये बताता है पर कैपिटा इनकम। ओके, और ये इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके इन्फ्लुएंस से क्या होता है पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज होता है किसी भी कंट्री का। जैसे कि यदि किसी कंट्री की जो मान के चलो कि इकोनॉमी पॉलिसी अच्छी होगी, ओके, वहाँ प्रोडक्टिविटी लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो ज़्यादा होगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी होगी। ये सारे क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, ये पता चलेगा कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जानते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट पर कैपिटा इनकम। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, दिस इज द फॉर्मूला पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर नेशनल इनकम रखेंगे और नीचे पॉपुलेशन। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, कैसे फाउंड आउट करते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप उसको देखिएगा। एक एग्जाम्पल के तो समझते हैं। मान के चलिए कि ये एक स्मॉल टाउन है, मतलब स्मॉल टाउन जो विलेज से थोड़ा डेवलप होता है, और इस स्मॉल टाउन के अंदर क्या है, 100 रेजिडेंट्स रह रहे हैं, सिर्फ 100 ही लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और मान के लिए कि ये 100 लोग की कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ जो मतलब कि मान के चलिए कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों की इनकम हो सकती है यहाँ पर 100 लोगों में से, कुछ लोगों की हो सकता है किसी पर्सन की 20,000 हो, किसी की 1 लाख हो। लेकिन ऑन एज एवरेज देखा जाए, टोटल अगर हम निकाल रहे हैं हम, तो मान के चलिए कि 10 लाख रुपए ये 100 लोगों की इनकम है। अब 100 लोगों की इनकम है 100 लाख, मतलब कि 100 लोगों की 10 लाख इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, जो कि हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये नेशनल इनकम मान लिया हमने इसको। ओके, और नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा हमारा यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो 100 यहाँ पॉपुलेशन, इसको डिवाइड करेंगे तो हमने पाया कि 10,000 पर पर्सन, ये ईयरली निकल रहा है। ओके, ईयरली निकल रहा है ये। तो 10,000 पर पर्सन जो है ईयरली आया इस स्मॉल टाउन का, क्या पर पर्सन कितना इनकम आ रहा है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो आ रही है वो 10,000 रुपये है। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें हम, एज पर लेटेस्ट प्रोविजनल एस्टिमेटेड जो पब्लिश किया गया है 31 मई 2023 को, कि इंडिया का जो पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है कांस्टेंट प्राइस पे कितना रखा गया है, वो कितना बढ़ा है बताइए, वो इंक्रीज हुआ है 35%। इससे कंपेयर किससे गया है,
यहाँ पर देखिए 72,805 रुपीज़ जो कब था, वो था 2014 से 15 के बीच में। ठीक है, और वही जाके बढ़कर 98,374 जो हुआ, वो 2022 से 23 के बीच में हुआ। कितना? 98,374। तो ये कितना इंक्रीमेंट हुआ? 35% के लगभग ये इंक्रीज हुआ। अभी हम किस बेस पे देख रहे हैं ये इंक्रीमेंट? ये हम देख रहे हैं कांस्टेंट प्राइस के बेस पे। जब भी कांस्टेंट प्राइस के बेस पे देखेंगे ना, तो हमेशा सोचना है कि कोई एक ऐसा ईयर, पर्टिकुलर ईयर फिक्स कर दिया जाता है। मतलब कि एक फिक्स ईयर हो जाता है, कोई पर्टिकुलर एक फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बेस पे उस ईयर के बेस पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्योंकि ये 2011 से 12 हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट प्राइस यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कांस्टेंट प्राइस के बेस पे हमने यहाँ से कंपेयर किया, तब हम ये चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, तो कि एक तरह का रियल एक्चुअल वैल्यू आता है जब भी हम कोई कांस्टेंट प्राइस से कंपेयर करते हैं। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल कि पर कैपिटा इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो थैंक यू सो मच।